वेलकम टू एमके मैथ्स। आज पढ़ेंगे क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल बेस थ्योरम के बेसिस पर। बेस थ्योरम पर एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, जाके उसे देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन है, छकर देख लें। अब उसके एग्जांपल शुरू होंगे बहुत तेज़ी के साथ में। बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। इसका मतलब 2 बैग हैं या 3 बैग हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो 2 बैग हैं, एक बैग है ये और एक बैग है ये। बैग 1 कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक बॉल। 3 रेड है इसके अंदर, 4 है ब्लैक बॉल। आगे पढ़ेंगे हम कि बैग सेकंड कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम वन ऑफ द बैग। मतलब इन दोनों बैग में से कोई एक बैग चूज करा गया होगा पहले। इट इज फाउंड दैट द रेड, उसमें क्या पाया गया कि उस बॉल को जो निकाला वो रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। कौन सी थ्योरम लगेगी इसमें? बेस थ्योरम। क्यों लगेगी? पहले इन्होंने एक कंडीशन बता दी कि रेड होनी चाहिए, और रेड किस में से होनी चाहिए। अब बेस थ्योरम लग जाएगी। खाली रेड पूछते टोटल प्रोबेबिलिटी लग जाती है इसमें। अब मैं पहले निकालूंगा, मैंने इसे ले लिया E1 इवेंट और इसे ले लिया E2 इवेंट। तो मुझे ये बता दो P1 क्या होगा। इन दोनों में से सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि 2 बैग है। P-E2 इन दोनों में से बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब ये पूछ रहा हूँ मैं कि P लेट A बी द इवेंट, एक जो है इवेंट है ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल होने का एक इवेंट है। तो P बताओ A/E1 कितना हो, जब बैग 1 हो और उसमें से रेड बॉल कितनी हो सकती हैं। तो बैग 1 में से रेड बॉल हो सकती है 3/7। P A/E2 कितना हो सकता है, मतलब बैग 2 हो उसमें से रेड बॉल कितनी हो सकती है 5/11। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि निकालो मुझे दो कि रेड बॉल तो हो, वो तो डन हो चुका कि रेड बॉल हो, लेकिन फर्स्ट बैग में से हो। फर्स्ट में से कहा ना, सेकंड बैग में से हो, मतलब E2/A पूछा है मुझसे। इसका फार्मूला आपको फिर से बता दे रहा हूँ क्या होता है। P A/E2, P-E2 और नीचे आती टोटल प्रोबेबिलिटी P-A/E2 प्लस P-E2 प्लस P-A/E1 P-E1। P-A/E2 P-A/E2 कितना है 5/11 और P-E2 कितना है 1/2 अपॉन 5/11 1/2 प्लस 3/7 इंटू 1/2। आप देख रहे हो 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ। कॉमन लेके कैंसिल कर दो, क्या बचा ऊपर 5/11, नीचे बचा 5/11 प्लस 3/7। इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, ऊपर आएगा 5/11, नीचे एलसीएम आ गया 77। 11 7 7 5 35, 7 3 7, 11 11 3 33। और अब क्या होगा, यहीं कर लो खैर सॉल्व। 5/11 अपॉन कितने हो गए 3 और 5 8 और 3 3 668 अपॉन 77 ऊपर पच जाएगा। 5 इंटू 77 अपॉन 68 इंटू 11 11 7 5 35 अपॉन 68। क्या यही आंसर है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यही आंसर है? बिल्कुल यही आंसर है। दूसरा है एग्जाम्पल नंबर 17। हमसे क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 17 में। अब मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करूँगा, घर पे सॉल्व करना नीचे का। मेन चीज़ है क्वेश्चन कैसे होगा। गिवन 3 आइडेंटिकल बैग। अब की हुआ 3 आइडेंटिकल बैग। आइडेंटिकल बैग से इसका मतलब क्या, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालने की इक्वल होगी। एक बैग ये है, एक बैग ये है और एक बैग ये है। तीनों बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी इक्वल होगी ना, 3 आइडेंटिकल अगर है तो हम पहचान नहीं पाएंगे ना किसमें से निकालना है। कंटेनिंग 2 कॉइन्स, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, और बॉक्स सेकंड है सिल्वर कॉइन्स है, और बॉक्स थर्ड में देयर आर 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। मतलब बॉक्स 1 में दोनों गोल्ड कॉइन है और बॉक्स सेकंड में बोथ कॉइन्स और गोल्ड कॉइन, बॉक्स सेकंड में जो है सिल्वर, बोथ और सिल्वर, इसमें सिल्वर इसमें सिल्वर। और बॉक्स थर्ड देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, एक गोल्ड और एक सिल्वर है। मैंने इवेंट ले लिया इसकी E1, इसका E2, इसका E3। तो P-E1 बता दो। 3 में से एक को चूज़ करना 1/3, 3 बैग में से एक इसको चूज़ करना 1/3, इन 3 बैग में से एक को चूज़ करना 1/3। ठीक है ना। अब मैं A इवेंट किसे मानूँ, क्या पूछा मुझसे उन्होंने। ए पर्सन चूज ए बॉक्स एट रैंडम, कोई बॉक्स चूज़ करा होगा, मुझे नहीं मालूम कौन सा चूज़ करा। आउट ऑफ इफ द कॉइन इज गोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द अदर कॉइन इज बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। मतलब गोल्ड कॉइन होना चाहिए, अदर कॉइन इज गोल्ड
किससे होना चाहिए, बैग 1 से होना चाहिए क्या? ए पर्सन चूजेज ए बॉक्स रैंडम, टेक्स आउट अ कॉइन, इफ इट इज गोल्ड, इफ द कॉइन इज गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो अ गोल्ड। अच्छा, ये कह रहे हैं कि गोल्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, लेकिन गोल्ड मैं पहला कॉइन निकालूँ तब भी गोल्ड, दूसरा कॉइन निकालूँ तब भी गोल्ड, वो कौन सी कंडीशन बन रही है, इवन में। तो इसका मतलब कह रहे हैं इवन बैग से बताओ कि गोल्ड कॉइन कितना होगा। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गोल्ड। अब ज़रा मुझे ये बता दो पी इवन में ए कितने हैं, मतलब गोल्ड इवन में कितना है, तो पूरे 2 है, 2 में से 1 हो गई प्रोबेबिलिटी। पी ए अपॉन E2 कितना है, E2 में गोल्ड कितना है, एक भी नहीं, 0/2 हो गई 0। और पी E3 कितना हो गया, ए अपॉन E3, E3 में गोल्ड कितने हैं, एक है, कितने में, 2 में से। इतना यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब ये पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ कि गोल्ड तो हो लेकिन दोनों गोल्ड हो, दोनों गोल्ड की कंडीशन सिर्फ एक ही में बनना है, इवेंट में 1 में इवन, इसलिए पूछा है इवन अपॉन में पूछा है उन्होंने। तो इसमें कैसे लिखूंगा, पी ए अपॉन इवन और पी इवन और नीचे आएगा पी ए का मतलब वही टोटल प्रोबेबिलिटी, पी ए अपॉन इवन, पी इवन, पी ए अपॉन E2, पी E2, पी ए अपॉन E3, पी E3। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, पी ए अपॉन इवन, ए अपॉन इवन 1 थी और पी इवन कितना था, वो 1/3 था। अब नीचे कितना आएगा, पी ए अपॉन इवन, ये 1 इंटू 1/3, पी E2 कितना है 1/3 हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी है 0, प्लस पी E3 कितना है, वो भी 1/3 है और ए अपॉन E3 कितना है 1/2 है। ऊपर से 1/3 हो गया, ऊपर 1/3 हो गया, नीचे भी ये भी 1/3 हो गया, ये तो 0 हो गया और ये 1/6 हो गया। 1/3 और नीचे 6 और 3 का एलसीएम 6, 3 2 6, 6 1 6, 1/3, 3/6, तो 1/3, 6/3, 3 2 6, 2/3 इज द आंसर।